ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। हट सकता है भारत पर लगा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। यूएस और भारत के बीच बन सकती है बात। नरम पड़ गए हैं ट्रंप के सुर और देश के एक्सपोर्टर्स को मिल सकती है बड़ी राहत। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होने से पहले ही बन जाएगी बात। 8 से 10 हफ्तों में ही निकल जाएगा इस विवाद का हल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद को लेकर बड़ी खबर आई है। भारत के सीईए वी अनंत नागेश्वरन ने उम्मीद जताई कि अमेरिका जल्द ही भारतीय सामानों पर लगाए गए पेनल्टी टैरिफ को वापस लेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ से राहत। अमेरिका ने अगस्त के महीने में भारत से आने वाले कुछ सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। इसे ही पेनल्टी टैरिफ कहा जाता है और इस वजह से भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट कई सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स के साथ साथ कई प्रोडक्ट्स प्रभावित हुए। 50% तक टैरिफ पहुंच गया और भारतीय एक्सपोर्टर्स की कमाई पर दबाव पड़ा। अब नागेश्वरन को उम्मीद है कि पेनल्टी टैरिफ 30 नवंबर तक हटा लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ये उनकी निजी राय है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए उन्हें भरोसा है कि आने वाले 8 से 10 हफ्तों में इस विवाद का हल निकल सकता है। फिलहाल भारत ने अमेरिका पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं वो अभी 25% हैं। अगर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ी तो इसे घटाकर 10 से 15% किया जा सकता है। Geopolitical circumstances may have led to the second 25% tariff, but considering recent developments in the last couple of weeks and so on, I do believe, I have no particular basis to say so, just my intuition, that the penal tariff will not be there beyond November 30th. I mean, it's not a statement of based on any concrete indicator or evidence. It's my hope that given the recent developments which we see in terms of both countries finding an off-ramp and reaching out to each other, and including the important negotiator being in India in the first 2 days of this week, I do believe that there will be a resolution in the next couple of months on the penal tariff and hopefully on the reciprocal tariff also. आपको बता दें कि भारत पर पहले अमेरिका की ओर से 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था, लेकिन अगस्त में भारत की रूसी तेल खरीद को यूक्रेन युद्ध में पुतिन की आर्थिक मदद करने का जरिया करार देते हुए जुर्माने के रूप में 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ जुर्माने के तौर पर लगाया गया। इसके बाद भारत पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया और इससे ये ब्राजील के साथ सबसे ज्यादा ट्रम्प टैरिफ को झेलने वाले देशों में शामिल हो गया। अपने संबोधन में नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों ही सरकारों के बीच सत्ता के नीचे तमाम मुद्दों को हल करने के लिए काफी बातचीत हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील, एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट समेत दूसरे मुद्दों को लेकर अटकी हुई थी और इस पर बातचीत भी ट्रम्प के एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद थमी हुई थी। लेकिन बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए ट्रेड डील के सफल निष्कर्ष निकलने की बात कही गई। इसके बाद इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका की ओर से प्रमुख वार्ताकार ब्रेंडन लिंच ट्रेड डील पर छठे चरण की बैठक के लिए नई दिल्ली आए थे और भारत के मुख्य व्यापार वार्ताकार राजेश अग्रवाल के साथ करीब 7 घंटे की लंबी चर्चा भी की थी। अब आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में अमेरिका को भारत के एक्सपोर्ट का लगभग 55% हिस्सा ट्रम्प के हाई टैरिफ के अंदर आ रहा है। इसकी मार से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर्स की बात करें तो कपड़ा, केमिकल, मरीन फूड, जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ ही मशीनरी भी इसमें शामिल है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि भारत के श्रम प्रधान एक्सपोर्ट्स अर्थव्यवस्था के प्रमुख हिस्से हैं। अब टैरिफ के असर को देखें तो अगस्त महीने में अमेरिका को एक्सपोर्ट घटकर 6.87 अरब डॉलर रह गया है, जो 10 महीने का सबसे निचला स्तर है। अब आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा कि अमेरिका वाकई पेनल्टी टैरिफ हटाता है या फिर एक्सपोर्टर्स को और इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये टैरिफ वापस लिए जाते हैं तो भारतीय टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और फूड सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी और दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में भी मजबूती आएगी। लेकिन कुछ सवाल भी हैं। सवाल ये कि क्या अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर भारत को राहत देगा या फिर ये विवाद और लंबा खिंचेगा? आपको क्या लगता है, नवंबर के अंत तक इस मसले का हल निकलेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।